अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम आपके लिए पेश करने के लिए मौजूद हैं किंजर झील पर, और ये वही झील है कि जिसमें नूरी जाम तमाची का मज़ार भी है। अब से कुछ रोज़ कबल 5 दोस्त यहाँ पर हंसी खुशी अपनी गाड़ी पर सवार होकर पहुँचे और नूरी जाम तमाची के मज़ार पर गए तो जिंदा, लेकिन जब वापस लौटे तो मुर्दा हालत में। इन 5 दोस्तों में मोहम्मद अली, मेजर जहांगीर अख्तर की, जिनके बारे में बताया जाता है कि उसी दिन उनकी सर्विस भी आर्मी में मुकम्मल हुई, कैप्टन रिटायर्ड बिलाल अयूब, अदनान सईद खान और सुहेल अहमद। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा सब होने वाला है। तफ्तीश का मरहला जारी है। कहा यह जा रहा है कि ये खुदकुशी है, लेकिन क्या ये कत्ल है या खुदकुशी है, असल हकायक क्या है, यही हम आज के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हम यहाँ से बोट में सवार होकर मज़ार तक जाएंगे, आपको इसके अतराफ में जो मनाजिर हैं वो दिखाएंगे, जो वहाँ की सूरत हाल है वो बताएंगे, और पुलिस का क्या मौक़िफ़ है वो भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं और चल कर देखते हैं कि इस झील में वाक़े नूरी जाम तमाची के मज़ार पर ये जो 5 अफराद मुर्दा हालत में मिले, इसकी असल वजह क्या थी। नाज़रीन, हम इस सफ़र पे रवाना हो चुके हैं, और बिल्कुल ये उसी तरह का सफ़र है कि जिस पर अब से कुछ रोज़ कबल ये 5 दोस्त रवाना हुए थे। जिस तरह से हमने अभी यहाँ पर माहीगीर से बात की और उनको कन्विंस किया कि हमें यहाँ से नूरी जाम तमाची के मज़ार पर जाना है, इसी तरह से उस दिन इन दोस्तों ने भी किया। और आज के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में ये पूरी तफसील हम पेश कर रहे हैं। आज हमें भी यहाँ पर आते हुए ये दूसरा दिन है, क्योंकि इससे पहले जब हम कल यहाँ पर आए और हमने आकर यहाँ पर इसी तरह से नूरी जाम तमाची के मज़ार तक जाने की ख्वाहिश का इजहार किया और मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया कि हमारा आने का मकसद रिकॉर्डिंग है, तो हमें मना किया गया और हमें कहा गया कि जाना महफूज नहीं है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, और ना सिर्फ हवा तेज़ चल रही है बल्कि लहरें भी बहुत ऊंची ऊंची बन रही हैं, लिहाजा आपको ये जाने का इरादा तर्क करना चाहिए और ये आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। हमारे बेहद इसरार के बाद हमें मना किया गया, और सूरत हाल कल की कुछ यूँ थी कि हम जब एक थाने में गए, किंजर झील के लिए जो मखसूस थाना कायम किया गया है, वहाँ के SHO साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से आपने जाना है, आप ज़रूर जाएं, मैं तो आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन आप अपने रिस्क पर फिर जाएंगे। हमने कहा जी हम अपने रिस्क पर, अपनी जिम्मेदारी पर जाएंगे, हमने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई होंगी। वो तब भी मना कर रहे थे। हमने कहा चलें आप एक काम कीजिए कि जब से वाक़या हुआ है तब से जितने भी माहीगीर हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है जी पहले आप पुलिस से बात करें, पुलिस इजाज़त देगी तो हम जाएंगे, वरना हम आपको कतन नहीं लेकर जा सकते। तो आप माहीगीरों को ही कह दीजिए कि आप इन्हें ले जाएँ। उनका कहना था ना मैं जाने के लिए कहूँगा और ना ही मैं किसी को मना करूंगा, मैं दोनों ही काम नहीं करूंगा। फिर उसके बाद हमने किसी और से राबिता किया और उनके ताउन से हमने जाने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। जब हम बोट पर सवार होकर जाने ही वाले थे तो यहाँ पर हसास इदारों के अहलकार भी मौजूद थे, और अब वल्लाह आलम के क्या मुतल्लिका पुलिस जो है उनकी तरफ से मना किया गया या जो हसास इदारे के अहलकार यहाँ पे मौजूद थे उनके मना करने पर हमें फिर रोक दिया गया कि आप नहीं जा सकते। लेकिन हुआ आखिर में फिर वही कि हमें रोक दिया गया, और आज एक दफ़ा फिर हमने अपनी कोशिशों को जारी रखा, क्योंकि हमारा आपसे किया गया वादा, और वो वादा यही कि जो असल हकायक हैं वो हमेशा हम आप तक ना सिर्फ पहुँचाते रहे हैं बल्कि पहुँचाते रहेंगे। तो इसी कोशिश को हमें जारी रखना है, चाहे हालात कोई ही क्यों ना हो। 5 अफराद का इस तरीके से चले जाना, उनकी पुरअसरार मौत, यकीनन इसके असबाब क्या थे इनको जानना बेहद ज़रूरी है इस सफ़र में, इस खोज में, कि हम असल हकायक जान सकें। क्योंकि बिल्कुल इसी अंदाज में, इसी तरह की बोट में यहाँ से वो 5 दोस्त रवाना हुए थे, जिनमें से एक मेजर जहांगीर अख्तर थे, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि जो पिस्टल मज़ार से बरामद हुआ है, उस पिस्टल, ये भी कहा जा रहा है कि उसी पिस्टल के फायर से इन 5 की हलाकत हुई। तो वो मेजर जहांगीर अख्तर के नाम पर लाइसेंस्ड है, लाइसेंस्ड शुदा असलहा था, लेकिन वो मेजर जहांगीर अख्तर के नाम पर था। बहरहाल हमारे साथ हमारे यहाँ के मकामी रिपोर्टर ज़ुहैर अली भी मौजूद हैं,
और इनसे भी हम तफसील जानते हैं। मुझे ज़ुहैर ये बताइए कि ये वाक़या कि जिसमें नूरी जाम तमाची का मज़ार ठट्ठा का इलाका है और यकीनन बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं सयाहत की गर्ज से। कभी किसी ने यह नहीं सोचा है कि यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या भी हो सकता है। यहाँ पर जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, ख़ास तौर पे जो माहीगीर हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितने मिलनसार हैं, कितना ख्याल रखने वाले हैं और सबको अपनी रोज़ी रोटी से मतलब है। और उनकी रोज़ी रोटी यही है कि कश्ती चलाते हैं या यहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं, ये उनकी रोज़ी रोटी है। तो कोई कभी इस तरह का वाक़या नहीं जाएगा कि हो जाए, लेकिन फिर भी ये सब हुआ। आप यहीं के रहने वाले हैं, आपने इसको कवर भी किया तफसील से। आप बताइए कि आप तक इसकी क्या तफसीलात पहुँची? जी अली, जिस तरीके से 29 दिसंबर को ये वाक़या रूनुमा हुआ था, तो जहाँ के तफ्तीशी अफसर और माहीगीर से हमारी बात हुई तो बताया जा रहा है कि ये पाँचों अफराद 4 बजे के करीब रेस्क्यू सेंटर के करीब पहुँचे। वहाँ पे मेटलिक कलर की सिटी होंडा कार के अंदर सवार होकर के ये अफराद आए, जिन्होंने फिर एक कश्ती हायर की और वो स्पीड बोट के ज़रिए जो है नूरी जान तमाची के मज़ार पर पहुँचे। एक लम्हे के लिए मुझे मौका दीजिएगा, मैं यहाँ पर व्यूज़ को बताना चाहूँ कि अगर आप हमारी बैक पर देखें तो ये सामने वो रिजॉर्ट है या रेस्क्यू सेंटर है कि जहाँ पर अभी भी आपको एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देगी। काफ़ी फासले पर है, दिखना ज़रा मुश्किल है, लेकिन इसी पॉइंट पर जैसे कि अभी ज़ुहैर ने बताया कि ये पांचों दोस्त अपनी गाड़ी में सवार होकर कराची से यहाँ पहुँचे थे और यहीं पर इन्होंने गाड़ी खड़ी की थी और फिर उसके बाद यहाँ से रवाना हुए थे। हाँ, यहीं से रवाना हुए थे। फिर इसके बाद उन्होंने कश्ती वाले को कहा कि आप जो है हमें नूरी के मज़ार पे छोड़ दें, बाद में आप 2 घंटे के बाद हमें आकर के यहाँ से ले जाइएगा। ठीक है। फिर कश्ती वाले का जिस तरह बयान रिकॉर्ड कराया उसने, तो उसने यही कहा कि मैंने 2 घंटे के बाद, काफ़ी टाइम हो गया, सूरज उतरने लगा, क्योंकि 6 बजे यहाँ तक अमूमन तौर पर सूरज डाउन हो जाता है। काफ़ी ताखीर से ये 2 घंटे का रवाना हुआ। रवाना भी काफ़ी लेट हुए थे। मतलब अगर कोई उस वक्त इतना दूर जा रहा होगा झील में तो वो पहले वक्त ज़रूर देखेगा कि मैं कितनी देर में जाऊँगा, कितनी देर में वापस आऊँगा। तो वो जगह तो आपने बता दी कि कहाँ से वो बोट में सवार हुए, लेकिन वो वक्त क्या था? तकरीबन 4 बजे के करीब वो वक्त था जो ये अफराद वहाँ पे पहुँचे थे। फिर एक कश्ती में सवार हुए और ये नूरी जान तमाची के मज़ार पे पहुँचे। फिर उसके बाद कश्ती वाले को कहा कि 2 घंटे के बाद हमें आकर के यानी कि ले जाएं हमें यहाँ से। फिर उसने अपना नंबर भी दिया, उन्होंने अपने पास नंबर सेव किया या नहीं किया, जिस तरीके से बताया जा रहा है नहीं किया उन्होंने। फिर वो कश्ती वाला वापस आ गया, देखने लगा कि मगरिब का टाइम होने लगा, 6 बजे के करीब होने शुरू हुआ है। तो ये कश्ती वाला अपने 1-2 साथियों को ले करके वहाँ पे पहुँचा। तो वहाँ पे उसने सूरत हाल ये देखी कि 5 अफराद पुलिसरान नमूने से वहाँ पे उनकी हलाकतें हो चुकी थी, वो वहाँ पे पड़े हुए थे। फिर वो अपने रिटर्न हुआ है, उसने आकर के अपने वडेरे को बताया, जो यहाँ का वडेरा है, उसने जाके मिल के SHO को बोला। SHO के बाद फिर ये SHO के हमरा मिल के गए वहाँ पे, तो देखा ये 5 अफराद पुलिसरान नमूने से इंतकाल कर चुके थे। अच्छा, जब ये कश्ती वाला वापस पहुँचा तो उस वक्त अंधेरा हो चुका था? अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे 6 बजे तक मैक्सिमम सूरज डाउन हो जाता है, मगरिब हो जाती है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर रात की तारीकी में हवा भी चल रही हो, सर्दी भी है, गुज़श्ता 5-6 रोज़ से काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी है और पानी की लहरें भी हैं, अंधेरा है, दूर दूर तक कहीं पर किसी का कोई नामो निशान नहीं है, किसी के आने की भी किसी को कोई उम्मीद ना हो, और इतनी तारीकी में एक कश्ती वाला, खैर उनका तो ये मामूल है, लेकिन फिर भी इस तरीके से उसका जाना मज़ार पे, उसके लिए भी हो सकता है ये पहला तजुर्बा हुआ हो। इससे पहले कभी वो इतनी तारीकी में कभी किसी को मज़ार से या कहीं पर यूँ लेक में किसी पॉइंट पर छोड़कर वापस आकर लेने के लिए ना गया हो, उसके लिए भी एक पहली मर्तबा ये पहला तजुर्बा था। अली, ये बिल्कुल एक पहला तजुर्बा था। इनका ये भी कहना था कि जो भी यहाँ पे जाता था तो वहाँ से उसी वक्त, क्योंकि वो दायरा इतना बड़ा नहीं है जितना वहाँ पे झील जो इनका मज़ार बना हुआ है नूरी का, वो इतना बड़ा नहीं है। वहाँ पे जाते हैं लोग ज़्यादातर फातिहा करके वापस उसी वक्त कश्ती में सवार होकर आए थे। लेकिन उसके लिए भी पहले एक तजुर्बा था। पहली 5 अफराद थे जिन्होंने कहा था पहली दफ़ा कि हमें आप 2 घंटे के बाद आके यहाँ से ले जाएं। फिर उसके बाद उनकी पुरस्कार तरीके से मौत हो जाना, फिर उनके सबों के कनपट्टी के ऊपर जो है वो फायर करके उनको मारना, फिर उसके बाद उनके यहाँ से उनको खोल भी ना मिलना गोलियों के। तो ये काफ़ी एक अजीब और गरीब ममुआ बना हुआ है, जो पुलिस के लिए भी है और दीगर इदारों के लिए भी। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जो मज़ार है, अगर बिलफर्ज गोली मज़ार के हाथे में ही चली और खोल भी वहीं पर गिरे, तो क्या ये मुमकिन है कि तेज़ हवा की वजह से वो खोल पानी में चले गए हों? नहीं, मज़ार के चारों तरफ मेरे ख्याल से 2 से 3 फीट की बाउंड्री डली हुई है। ठीक है ना, मज़ार के इसको वो कवर करने के लिए कि पानी इसके अंदर ना आए।
मज़ार के लिए, थोड़ी ऊंचाई के ऊपर भी है। और अगर पिस्टल के खोल गिरता भी है तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 इंच तक वो ज़मीन पे गिरेगा, उछलेगा और गिर जाएगा, बिल्कुल। जो माहिरीन भी यही कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन चारों अफराद, चलें ठीक है, ये मान भी लेते हैं कि ये खुदकुशी का केस था, एक मिसाल बिलफर्ज, लेकिन 4 अफराद में से अगर एक अफराद ने 4 अफराद को मारा, उसके खोल उठा के पानी में फेंक दिए, जो आखिरी इसने अपने आप की खुदकुशी की है उसका खोल कहाँ चला जाता है? ठीक है। एक पुलिस के लिए ये भी एक सवालिया निशान बन गया है। सेकंड के जब वो खोल जब पानी के अंदर से मिले तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। और किंजर झील के जो नूरी जान तमाची का मज़ार है वो सेंटर, मिड सेंटर के अंदर है, तो कहीं से भी आ सकता है बंदा, चाहे जमपीर से आए, विंड कॉरिडोर है आपका, इसकी मतलब हर जगह से इसके रास्ते खुले, यानी कि सिर्फ एक रास्ता नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पर ज़ुहैर ने रेज किया है कि इस मज़ार तक आने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं है। जैसे कि हम अभी जिस रास्ते से आए सिर्फ ये रास्ता नहीं है, बल्कि इसके अलावा और रास्ते भी हैं जहाँ से लोग इस मज़ार तक पहुँच सकते हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा कैमरा के जिसके लेंस की मदद से जूम इन करने की फैसिलिटी की वजह से हम काफ़ी हद तक जो फासला दूर का भी हो तो वो हम आपको करीब से दिखा सकते हैं, लेकिन अब इतना फासला किनारे से बढ़ चुका है और अभी तक हम मज़ार तक नहीं पहुँचे हैं कि अगर हम जूम इन, फुल जूम इन कर भी दें, जो कि मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक दफ़ा करके देखें भी, तो आपको यहाँ से किनारा जो है वो दिखाई नहीं देगा। सिर्फ ये अंदाज़ा ज़रूर होगा कि वहाँ पर किनारा है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं, आपको सिर्फ पानी ही पानी अपने चारों अतराफ में नज़र आएगा। और थोड़ा सा हम आपको अपने बाएं जानिब भी दिखाते हैं कि बाएं जानिब आप देखिए कि बिल्कुल यूँ लगता है कि जिस तरह आप समंदर में सफ़र कर रहे हैं और ये समंदर की लहरें हैं और उसी तरह से हवा चल रही है। और ना सिर्फ ये कि ये हमारी बाएं जानिब है या ये हमारे सामने है, बल्कि हमारी दाएं जानिब भी, चारों अतराफ हमें कहीं पे भी, मुझे जहाँ तक देखने को मिल रहा है, कहीं पे भी मुझे कोई ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आ रहा कि जिसको कहा जा सकता है कि ये खुश्की का पॉइंट है। अब से कितना अरसा पहले ये मसनूई झील है, अब से कितना अरसा पहले ये वजूद में आई? इसकी तारीख तो काफ़ी बड़ी बताई जाती है। यहाँ पे नूरी जान तमाची की एक रोमानी दास्तान भी बताई जाती है कि नूरी यहाँ की एक मायगी खातून थी जिसको जाम तमाची का, इनके ऊपर मोहब्बत की दास्तान भी बताई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो अफराद जो ज़्यादा आते हैं वो आम तातीलात हो गई, जैसे स्कूलों की तातीलात, बच्चों के साथ फैमिलीज यहाँ पे आती है पिकनिक मनाने के लिए, और तो यहाँ पे बहुत रश होता है। अली इससे पहले ज़िंदगी में हमने कभी ये वाक़या नहीं सुना कि यहाँ पे कोई इस तरीके का वाक़या हुआ है। हाँ, अफराद डूबते हैं अमूमन तौर पे, जो कभी इनकी हलाकतें होती हैं, लेकिन ये पहला वाक़या था। और इनके बाद जो माहीगीरों के अंदर भी एक शोक का आलम आ गया। माहीगीरों के अंदर भी इस तरीके के उनका रोज़गार यहाँ पे बंद हो चुका है फ़िलहाल, क्योंकि रिजॉर्ट बिल्कुल खाली हो गए हैं और इनमें बिल्कुल शोक का आलम है। इससे पहले कि हम मज़ार पे जाएं, मैं चाहूँगा कि हम ज़रा ये कब्रिस्तान के करीब से भी होकर आएँ, ताकि हम ये भी दिखा सकें कि ये जो कब्रिस्तान का इलाका है ये क्या है। कुछ अंदाज़ा है ज़ुहैर कि यहाँ पर कितनी कब्रें होंगी? अभी अमूमन तौर पे तो हमने देखा तो सामने एक मज़ार ही है, इससे अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे मकामी अफराद भी बताते हैं कि ये इधर के जो नूरी के जो रिलेटिव थे उनका एक कब्रिस्तान यहाँ पे मौजूद है। देख सकते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जब ये मज़ार देख रहे हैं, इसकी जो बुनियाद के लास्ट टाइम पे इनको निशान नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, यहाँ तक इसका पानी होता है। ये पानी होने की निशानी बताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ तक अगर कैमरा दिखा सके तो आप देखें। जी बिल्कुल, हम दिखाते हैं आपको कि ये पानी की सतह, जैसे कि अभी हमें बताया भी गया कि इसमें इजाफा भी हो जाता है। जब पानी की सतह में इजाफा होता है तो इजाफे के साथ ही ये काफ़ी हद तक ये जगह डूब जाती है। और ये जो यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं कि मज़ार बना हुआ है, तो ये नूरी जाम तमाची का मज़ार नहीं है, मैं एक दफ़ा फिर आपको ज़रा वाज़े कर दूँ। लेकिन नूरी जाम तमाची के मज़ार के बिल्कुल करीब में उसके पैरेलल एक और ये जगह है जहाँ पर बताया जाता है कि कब्रें हैं, खुश्की की जगह है, और इस खुश्की की जगह के भी चारों अतराफ ये ज़्यादा इलाका नहीं है। अब बढ़ते हैं हम नूरी जाम तमाची के मज़ार की तरफ, जो हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है, जहाँ पर ये पाँचों दोस्त आए। और इन पाँचों दोस्तों का जब गए वहाँ पर तो ज़िंदा थे, सही सलामत थे, लेकिन वहाँ से फिर मुर्दा हालत में लौटे। और जैसे कि अभी ज़ुहैर ने बताया कि जो उस दिन जिस कश्ती पर सवार थे, कश्ती वाले ने जाकर, कश्ती वाले के बयान के मुताबिक
जब वहाँ पर जाकर छोड़ा तो छोड़ते हुए पूछा कि आप कितनी देर में वापस जाएंगे। तो कश्ती वाले के बयान के मुताबिक हमें बताया गया है कि आगे से मुझे कोई जवाब सुनने को नहीं मिला। 5 मिनट के बाद उनमें से किसी एक ने कहा कि आप 2 घंटे के बाद वापस आइएगा। अब अगर 4 बजे वो वहाँ से रवाना हुए हैं तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उनको आधा घंटा तो कम से कम लगा होगा। आधे घंटे में यहाँ पहुँचे 4:30 हो गए। अगर वो 2 घंटे बाद यहाँ से वापस जाते हैं, यानी कि 4:30 में 2 घंटे जमा कर लें तो 6:30 बजे, तो 6:30 बजे तो बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और ज़ुहैर, इतलात ये भी मिली कि कश्ती वाले ने बताया कि रास्ते में शायद कुछ पढ़ते हुए भी जा रहे थे। हाँ, इनके कुछ वजीफ़े भी बताया जा रहे थे कि कश्ती वाला कह रहा था कि कुछ वजीफ़े भी दोहराए जा रहे थे इनके आपस में 500 अफराद। लेकिन अली जिस टाइम पे वो पहुँचे तो उनकी जेब में से क्या निकला, किस तरीके से जो SMS की बात भी आई है मंजर आम पर, लेकिन अभी तक वो एक ममुआ ही बना हुआ है कि वो SMS की वो SMS किसको किया गया था, इसके ऊपर हमारे पास ख़ास इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसके लिए मैं ज़ुहैर से कहूँगा कि अभी कुछ देर में हमें आगाह करें। हम आपको यकीनन ज़रूर बताएंगे कि वो SMS किसको किया गया था, उस SMS की क्या तफसील थी। और जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि जब मज़ार पे पहुँचे और कश्ती वाले ने पूछा कि कब वापस आना है, तो पहले जवाब नहीं मिला, फिर 5 मिनट के बाद जवाब मिला कि 2 घंटे बाद वापस लौट कर आओ। तो कश्ती वाले ने कहा कि आप मेरा मोबाइल नंबर ले लें, जब आपने वापस जाना हो तो उससे ठीक आधा घंटा पहले आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं यहाँ पर आपको लेने के लिए आ जाऊँ। जब अंधेरा होने को था, सूरज गुरूब हो रहा था, तो कश्ती वाला भी परेशान हुआ कि मामला क्या है कि 5 लोग वहाँ पर गए, हम उनको वहाँ पर छोड़ कर आए, वो अभी तक वहाँ से वापस आने के लिए किसी ने फ़ोन नहीं किया। और कश्ती वाले ने यह भी कहा है कि मुझे ये भी लगता है कि उनमें से किसी ने मेरा फ़ोन नंबर अपने मोबाइल में सेव भी नहीं किया था। मैंने बता ज़रूर दिया था लेकिन किसी ने सेव नहीं किया था। और फिर वहाँ से कश्ती वाला ख़ुद अपने साथ एक साथी को लेकर यहाँ पर आया कि मैं चलकर मालूम करूँ कि सूरत हाल क्या है, सीन क्या है। और जब वो यहाँ पर पहुँचा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर होगा कि रात की तारीकी, चारों अतराफ आपको दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। किसी को अगर मदद के लिए भी पुकारना हो तो वो भी मुश्किल है कि आप किसी तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। यहाँ से आप चाहे जितना ऊंचा चीख लें, चिल्ला लें, मदद के लिए पुकार लें, यहाँ पर आपको कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पर मुझे आबादी दिखाई नहीं दे रही है। और जो आबादी है वो इतने फासले पर है कि जो अल्फाज में बयान भी नहीं की जा सकती। और ये जो खुश्की वाली जगह है वो भी हमने आपको करीब से उसका मंजर भी दिखा दिया। अब हम ये नूरी जाम तमाची के मज़ार पर पहुँच चुके हैं। हम इसका एक सर्कल में एक चक्कर लगाते हैं और फिर उसके बाद हम मज़ार के अंदर दाखिल होंगे और हम आपको दिखाते हैं कि मज़ार की सूरत हाल क्या थी। यह मज़ार पे पहुंच चुके हैं, हम मज़ार पे पहुंच चुके हैं और इसके अब आपको हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए कि हम इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और इसके चारों अतराफ पानी है और गहरा पानी है। भाई ये कितना गहरा पानी होगा यहाँ पे? 40 फुट तक है। 40 फुट तक है यहाँ पर। जैसे कि आपने भी सुना कि जी 40 फुट तक यहाँ पर गहरा पानी है। और ये जो इसकी दीवार है मज़ार की, जैसे कि अभी आपको हमने एक और मज़ार दिखाया था, उसकी दीवार को भी देख के अंदाज़ा हो जाता है कि जब पानी की सतह में इजाफा होता है तो पानी किस हद तक ऊपर आता है। तो आप इसको भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जहाँ जहाँ ये मज़ार के नीचे हिस्सा है, जहाँ पर ये अभी गीला है, यहाँ पर पानी की जब सतह में इजाफा होता है तो ये पानी इस हद तक चला जाता है और बल्कि इससे ऊपर भी जा सकता है। और अगर ये 40 फुट गहरा है तो ये जगह लगभग जो हमें दिखाई दे रही है, जो हमें साफ नज़र आ रही है, ये तकरीबन 15 फुट की तो ये है। तो इसका मतलब है कि ये मज़ार नीचे 55 फुट तक जाता है। 55 फुट तक नीचे होगा, ये 55 फुट तक नीचे है। और इसमें एक दूसरी बात यह है कि कितना भी पानी किंजर झील के अंदर आ जाए पर इस दरगाह के अंदर दाखिल नहीं होता, इसमें कभी दाखिल नहीं हुआ। और जिस टाइम पे अबली जिस टाइम पे हमें आप उस टाइम पे वाक़या जब रूनुमा हुआ था, उसके बाद हम पहुँचे तो मैं बिलाल अयूब जो थे, इसी तरीके से यहाँ पे एक बोट थी, उनमें उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी। जब हमने देखा बोट में थी, बोट के अंदर उनकी डेड बॉडीज रखी थी। बाकी दीगर अफराद जो थे वो अंदर थे। अब आइए हम अंदर चलते हैं, देखते हैं आगे की सूरत। चलिए अंदर चलते हैं और चल के नाज़रीन देखते हैं कि क्या हालात थे, हक़ाइक़ क्या हैं। नाज़रीन, मज़ार के जो दूर से या सुनने में लोगों को यही लगता होगा कि बहुत बड़ा मज़ार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 फुट होगा दोनों तरफ।
गुलाई इसकी जो है वो 25 फुट में होगी। और यहाँ पर हमें 2 कब्रें दिखाई दे रहे हैं। ज़ुहैर, पहले हमें ज़रा ये तफसील बताइएगा कि ये दोनों कब्रें जो हैं वो किन की हैं? ये पहली कब्र जो आपको सामने नज़र आ रही है ये अली भाई, ये है इनके मुर्शिद की, नूरी के, और ये नूरी जान तमाची की है। ये जो शाह हुंडो होडियो लिखा है, ये इनके मुर्शिद की है। ये नूरी जान तमाची की है। ये नूरी जाम तमाची की है कब्र। अच्छा, और यहाँ पर आपने बताया कि बहुत से लोग जिनके शादियाँ होती हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन चिल्ले के लिए भी आते हैं लोग? चिल्ले की आज तक किसी कोई खबर नहीं सुनी गई है कि यहाँ पे चिल्ले के लिए आते हों। जो नो ब्याता जोड़ा होता है वो आता है, मन्नतें अपनी यहाँ से जो मांग के जाते हैं जिनकी पूरी होती है वो हाजिरी के लिए इधर आते हैं। और आम तातीन में जो फैमिलीज़ के साथ जो फैमिलीज़ आती हैं वो यहाँ पे हाजिरी भरती हैं। और इसी तरीके से बस ज़्यादा में ज़्यादा 5 से 6 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, फातिहा करते हैं, फिर बोर्ड में चल के निकल रवाना हो जाते हैं। रवाना हो जाते हैं। लेकिन मेरे जहन में जो अब सवालात आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि यहाँ पर पहुँचते ही कुछ जहन में सवालात हैं जिनका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और पहला सवाल ये है कि पहुँचते हुए जो आखिरी बात मैंने कही वो यही थी कि यहाँ पर कश्ती वाला छोड़ कर गया और ये तय हुआ कि 2 घंटे बाद आपको वापस लौटना है। लेकिन यहाँ पर कोई छोड़ कर क्यों जाएगा? यही सवाल नज़र आ रहा है ना कि वहाँ पे इनको कहा गया कश्ती वाले को, क्योंकि आप ये देखें ना, यहाँ तक आने का इतना फासला है कि यहाँ से अगर आप किनारा देखें तो आपको सिर्फ अंदाज़ा हो रहा है कि वो सामने किनारा है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि ये सामने किनारा है, इसके अलावा आपको और कुछ मालूम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आकर छोड़कर वापस क्यों कोई जाएगा? इतना सफ़र तय करके और फिर लेने के लिए आएगा? ये भी हो सकता है कि आप जिस तरह हम आए हैं तो हमारे साथ ही हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनके साथ आए हैं और यहाँ पर अपना काम मुकम्मल करके इनके साथ ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। देखिए, आप देखते हैं कराची की ज़िंदगी एक शोर वाली ज़िंदगी है। हो सकता है कि ये पांचों दोस्त जो है एक पिकनिक या पार्टी मनाने के लिए भी मज़ार पे आ सकते हैं। मैं भी हो सकता है कि वो आए हों, यहाँ पे बैठना सुकून चाहते हों कि दुनिया की एक शोर से हट के हम यहाँ पे आपस में बैठें और यहाँ पे आकर के या तो हो सकता है खुदा का जिक्र करें, या तो आपस में जो दुनिया की जो शोर से हट के एक अजीब व गरीब यहाँ पे सुकून मिलता है। आप भी देखें तो यहाँ पे कितना सुकून हमें मिल रहा है कि आकर के यहाँ पे पार्टी वार्टी बनाए या कुछ ऐसे बैठ के एक सुकून से बैठे। पर इस तरीके के फिर भी 2 घंटे उसके बाद ना उनको कॉल करना, फिर इनकी पुरसरार तरीके से मौत हो जाना। आप ये देख रहे हैं जहांगीर अख्तर साहब जो हैं वो यहाँ पे जिस टाइम पे हम लोग पहुंचे थे तो यहाँ पे इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ठीक है, मोहम्मद अली इनके बराबर में थे जहाँ से इनको पिस्टल बरामद हुआ। ठीक है, आपको जहांगीर अख्तर का आप क्या बता रहे हैं कि कहाँ पर थे? यहाँ पे मौजूद थे, इस जगह पर जहांगीर अख्तर यहाँ पर थे मौजूद। इस जगह पर जहांगीर अख्तर क्या बिल्कुल वो यहाँ फर्श पे लेटे हुए थे? बिल्कुल लेटे हुए थे। यहाँ पे इनका जो खून भी था, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे निशान भी हमें नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पे इस तरफ जो आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे मोहम्मद अली थे। ठीक है, यहाँ पर मोहम्मद अली थे। और जो नेवी को जो पिस्टल की जो गोलियों के जो खोल मिले हैं वो यहाँ से बरामद किए थे नेवी ने, गोताखोरों ने। अच्छा, नेवी के गोताखोरों ने यहाँ पर मोहम्मद अली मिले थे और मोहम्मद अली को गोली चेस्ट में लगी थी। मोहम्मद अली को भी सर में गोली लगी थी। बिलाल अयूब जो बता रहे हैं उन्हें चेस्ट में गोली लगी थी। बिलाल अयूब को गोली चेस्ट में लगी, चेस्ट में, जो इब्तिदाई रिपोर्ट में जो CS ने बताया। नाज़रीन, इन 5 में से 4 को गोली जो है वो सर में लगी थी, 2 को राइट में फायर हुए थे, 2 को लेफ्ट में, 2 को राइट और 2 को लेफ्ट में। और जो बिलाल अयूब हैं उनको गोली चेस्ट में लगी थी। और यहाँ पर मोहम्मद अली थे। यहाँ पे मोहम्मद अली थे। और किस पोजीशन में वो पाए गए? क्या बिल्कुल लेटे हुए थे? बिल्कुल लेटे हुए थे, वो लेटे हुए थे। और यहीं से नेवी के गोताखोरों को यहाँ उन्होंने डाइव करके यहाँ से उनको 2 गोली के खोल मिले थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर गोली चलाई है यूं रख के, तो वो खोल उड़कर पानी में जा सकता है। अली भाई, एक दूसरी बात भी ये बनती है कि माहिरीन का भी यही कहना है, जितना हम लोगों ने अपने सिविल सर्जन से भी बात की उनसे भी यही कहना था कि अगर किसी को अगर पिस्टल कितने करीब से भी रखा जाए तो पिस्टल चलने के बाद जब गोली चलती है उसका बारूद निकलता है। बारूद जो है वो ज़ाहिर है उसका फिर फेस जलता है वहाँ से। लेकिन उनके चेहरे पे भी हम लोगों ने जैसे उनकी डेड बॉडीज देखी थी तो ऐसे चेहरे पे जलने वाली कोई वाकयात नजर नहीं आ रहे थे, यानी कि और डायरेक्शन इब्तिदाई रिपोर्ट में भी यही आया कि नजदीक से यहाँ पर करीब आपको, अगर एक दफ़ा फिर हम आपको ये कैमरा पैन करके दिखाएं कि आपको कहीं पर भी खुश्की दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप ये देखें तो आपको कहीं पर भी खुश्की के आसार आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको
आपको बताएं कि जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमारी डायरेक्शन ये थी, हम इस तरफ से आए हैं, हमारा यहाँ से सफ़र इस डायरेक्शन से होते हुए हम यहाँ पर मज़ार पे पहुँचे हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि क्या सिर्फ वहीं से आया जा सकता है, तो ये बाएं जानिब यानी कि मज़ार के इस तरफ भी जहाँ पर विंड कॉरिडोर है वहाँ से भी अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है। उसके अलावा ज़ुहैर, इस तरफ से भी डायरेक्शन है, यहाँ से भी अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है। आ सकता है, आराम से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोस्तानी इलाका है। जो हमारे यहाँ पे कोस्तानी इलाका जंबीर का ही कहलाया जाता है। ये पहाड़ियों की तरफ से ये रास्ते बना के आते हैं। यहाँ पे जो ज़्यादातर सर्दियों के दिन होते हैं, जैसे सितंबर नवंबर के अंदर, यहाँ पे अरब शहजादे भी आते हैं, बाज़ों का शिकार करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं। तो यानी कि सिर्फ यहाँ पर आने की एक जगह नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है, 3 डायरेक्शन से लोग आ सकते हैं। और अभी कुछ देर पहले जो हम आपको तफसील बता रहे थे कि यहाँ पर डेड बॉडी थी मोहम्मद अली की, साथ ही में मेजर जहांगीर अख्तर की थी, और बिलाल की जो आप बता रहे हैं कि उनको चेस्ट में लगी थी गोली, तो उनकी बॉडी कहाँ से मिली थी? उनकी बॉडी, जिस टाइम हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे क्राइम सीन पे, तो उनकी बॉडी जो थी वो स्पीड बोट के अंदर पड़ी थी, बिलाल अयूब साहब की। और दीगर अदनान साहब जो बता रहे हैं वो उनकी यहाँ पे डेड बॉडीज थी, और सोहेल अहमद भी इनके साथ ही थे। आज जिस तरह ये पुलिस भी ये कह रही थी कि हमने नूरी के मज़ार को धो दिया। अब यहाँ पे हम पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी ये पहली मीडिया की टीम होगी जो हमने इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो ये देखें, अभी भी यहाँ पे खून मौजूद है। बिल्कुल, पुलिस किस का यही तरीके से- कहना था कि जी हमने इसको धो दिया है, सफाई कर दी है, जबकि अभी भी यहाँ पर ये खून के निशानात मौजूद हैं। जैसे कि आप ये देखें कि ये पत्थर है और पत्थर के नीचे कपड़ा है, कपड़े पे भी ये खून आलूद कपड़ा है, इस पे खून के काफ़ी ब्लीडिंग यहाँ पर हुई। इसी तरह से यहाँ पर ज़मीन पर भी अगर आप देखें एक दफ़ा, तो यहाँ पर भी काफ़ी खून की ब्लीडिंग हुई है। और अगर यहाँ पर पांचों का कत्ल, क्योंकि अगर एक यहाँ पर अगर आपको खून के ब्लीडिंग इतनी मिल रही है तो इसका मतलब है कि एक कोई ना कोई फायर जो है वो यहाँ पर भी हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो हैरानकुन बात है वो ये है कि गोली का कोई भी खोल यहाँ से नहीं मिला है। अब गोली का खोल जो है वो जब गिरता है तो अब जितने फासले पर मुझसे यहाँ पर ज़ुहैर खड़े हैं, अगर फायर किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने फासले पर जाएगा, इधर ही गिरेगा, अंदर गिरेगा। लेकिन ये जो गोली का खोल है ये बाहर से, और इसमें मोहम्मद अली की शादी जो है वो अब से 3 दिन पहले शादी हुई थी। जुमेरात को वापसी थी, दुबई से आए थे, दुबई रहते थे, वापस भी जाना था, टिकट कंफर्म थी। और शादी पर जो मेरी उनकी बहनोई से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि शादी पे काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा वो मजहबी थे या इतना ख्याल रखते थे कि या इस तरह का इंतहाई कदम उठाने वालों में से थे, कि शादी पे अगर देखा जाए तो काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, सब इकट्ठे थे, दोस्त उनके सब जमा थे। तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि कोई आकर यहाँ पर ख़ुदकुशी करेगा। इस मामले को यकीनन इस पर मज़ीद तफ्तीश और तहकीक करने की ज़रूरत है। जो हमें ये लग रहा है यहाँ पर क्राइम सीन पर पहुँच कर वो यही है कि ये ख़ुदकुशी तो नहीं हो सकती है, दिल ये मानने को तस्लीम नहीं कर सकता है। जो अपने रब के इतने करीब हो वो कभी भी इस तरह का इतना कोई इंतहाई कदम नहीं उठाएगा। नाज़रीन, हम यहाँ नूरी जाम तमाची के मज़ार पे मौजूद हैं जो कि किंजर झील में है, और इसी जगह पर पांचों दोस्त मुर्दा हालत में पाए गए और गोली लगने से सबकी मौत वाक़ई हुई। पुलिस का इस पर क्या वर्जन है, हमारी जो पुलिस से कुछ देर पहले बात हुई थी, आइए आपको वो सुनवाते हैं। जब हम किंजर झील के मुतलका थाने में मौजूद हैं जहां पर हमारे साथ जावेद रहमान साहब हैं, थाने के SHO हैं। जावेद साहब, ये वाक़या अब से जो कुछ रोज़ पहले हुआ जिसमें 5 दोस्त यहाँ से गए, मज़ार पर गए नूरी जाम तमाची के, लेकिन वहाँ से फिर आपने उनको जब रिकवर किया उनकी डेड बॉडीज़ को तो रात के अंधेरे में रिकवर किया और पांचों को गोलियां लगी थी। अब तक जो है वो आपके पास क्या तफसील आपको मिल चुकी है, जिसमें जो मुद्दई हैं उनके बयानात या जो लवाहिकीन हैं उनके बयानात? जी देखें, उनके तकरीबन सभी के जो हैं लवाहिकीन थे यहाँ पे आए थे उनकी बॉडीज़ रिसीव करने, तो कोई भी ये बात नहीं बता रहा है कि हमारी किसी से दुश्मनी है या नहीं। ये घूमने फिरने पांचों दोस्त अक्सर जाया करते थे। उस दिन भी यही कह के निकले हैं कि वहाँ जहांगीर साहब है, उनकी ज़मीनें यहाँ पे, हम घर वालों को बता के गए कि वहाँ जा रहे हैं ठट्टा, फिर शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है ना, तो वो कोई भी किसी से दुश्मनी वगैरह नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है जी। नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई इसमें ज़मीन का मसला था? नहीं जी, ऐसा तो कुछ बाज़ार नज़र नहीं आ रहा है। ज़मीन का कोई ऐसा तनाज़ा नहीं था? नहीं जी, ऐसा ना किसी की कोई बताते उनके घर वाले कि जी हमारे को ज़मीन का मसला या कोई भी ऐसी कोई बात नहीं बता रहे हैं उनके घर वाले। किसी से भी कोई दुश्मनी वगैरह का भी जिक्र नहीं आ रहा।
लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ये ख़ुदकुशी मान लेना कि ये ख़ुदकुशी है, उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पांचों बाशऊर थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे ओहदों पे फाइज रहे हैं, तो पांचों का जाना और फिर इतना बड़ा एक वाक़या हो जाना है कि अगर आप कहीं बाज़ार में भी या कहीं आप शहर में देखते हैं कोई कहीं वाक़या होता है, कोई कत्ल होता है, कोई ज़ख्मी होता है, तो कोई कितना ही मजबूत दिल का मालिक क्यों ना हो, वो देख नहीं पाता है। लेकिन ये सब एक एक करके, क्योंकि ऑटोमेटिक वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ, सिंगल गन शॉट्स थे, तो इन सब के सामने ये हो जाना, ये तस्लीम करना मुश्किल है कि ये खुदकुशी है। देखें ना जी, वो तो हमने इनके जो अज्जा हैं भेजे हुए हैं लेबॉर्ट्री में, तो उनकी अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं कि इनके मादे में से वो जो रिपोर्ट्स आती हैं कि शायद इन्होंने नशा लिया है या नशा दिया गया है, ये तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम बता सकते हैं। अच्छा, आपकी तरफ से हमारे साथ ताउन रहा है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी माहीगीर हैं वो तो सब घबराए हुए हैं। हमने उनसे कहा हमारे साथ चलो, बोट्स लेके वो जाने को तैयार नहीं, तो उन्होंने कहा जी मुतलका थाना इजाज़त देगा तो तभी हम जाएंगे। बाकी जो आपके अफसरान वाले हैं, ASP साहब हैं, SSP साहब हैं, ये सब सीन से गायब हैं। इनसे रब्ता करने की भी कोशिश की है, लेकिन ये रब्ता ही नहीं कर, बात ही नहीं कर रहे हैं, फ़ोन बंद कर दिया है। कोई कहीं मीटिंग में अपने आप को डिक्लेयर कर देता है जी मैं मसरूफ़ हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे वाक़या हुआ तो 3 दिन मुसलसल हमारे अफसरान, सब अफसरान यहीं थे 3 दिन। उस रात भी तकरीबन जैसे ही वाक़या हमें पता चला तो हमारे SSP साहब, ASP साहब और जो एजेंसीज़ के अफसरान थे सब यहाँ मौजूद थे। दूसरे दिन, तीसरे दिन मौजूद थे। लेकिन कल जैसे ही आप आए तो कल कोई मीटिंग्स वगैरह थी अफसरान की, तो सब इसीलिए उनके फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ थे, वरना सब यहाँ आते रहते हैं। अब तफ्तीश जो है वो कितना वक्त मज़ीद दरकार है आपको कि तफ्तीश मुकम्मल हो सके, क्योंकि ये भी इतलात आ रही हैं कि इसमें माहीगीर का कोई कसूर नहीं है जो उसको इंटेरोगेट किया गया है, वो तो सिर्फ छोड़ने के लिए गया था और छोड़ कर वापस आ गया था। जी हाँ, ये सही बात है। वो सिर्फ छोड़ने गया था और लेने गया था, उसका तो तकरीबन अभी ऐसी कोई उसमें बात नज़र नहीं है। वही मैं अर्ज़ करूँ ना कि जब तक ये रिपोर्ट्स इनकी नहीं आ जाती हैं ना, तब तक वो कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये गाड़ी वही गाड़ी है जो अभी थाने में मौजूद है जिस पर ये पांचों दोस्त आए थे? बिल्कुल जी, यही गाड़ी है। यही गाड़ी, और ये आपकी तहवील में? जी हाँ। इसको रिकवर करने के लिए भी आए थे मोहम्मद अली के बहनोई और उनके वालिद साहब आए थे, बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आए? रिकॉर्ड कराने के लिए आए थे। लेकिन गाड़ी को उन्होंने डिमांड नहीं किया है कि हमें गाड़ी दी। पूछा था, हमने कहा ये तो कोर्ट का मैटर, आप कोर्ट में जाइएगा, वहाँ से आप वो जो है कानूनी तरीके से आपको गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी से कुछ रिकवर हुआ? जी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं गाड़ी से रिकवर हुआ? कुछ भी नहीं। जब डेड बॉडीज़ वहाँ मज़ार से रिकवर हुई तो उनके पास से क्या मिला? कोई जो दस्तावेज़ात में कुछ ऐसा? नहीं, कुछ भी, कोई उनके वॉलेट्स थे, उनके सेल फ़ोन थे, उन वॉलेट्स में जो कुछ थोड़े बहुत पैसे थे, और उनके ये भी कहीं पे खबर चलती रही है कि शायद कोई तस्बीहात वगैरह भी थी उनके पास? नहीं, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं था? कुछ भी नहीं था। तो जो कश्ती वाला लेकर गया था उसने आपको क्या बताया कि रास्ते में कुछ पढ़ते हुए जा रहे थे, कुछ ऐसी बात थी क्या? नहीं नहीं, जैसे अभी भी आप बोट से होके आए तो वहाँ पे बोट में इसकी इंजन का आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तो पीछे खड़ा रहता है, बोला बैठे रहे, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। कोई आपस में भी बात नहीं की? कश्ती वाले से भी कोई बात नहीं की? नहीं, बिल्कुल खामोश थे। नंबर क्या सेव किया था? जो कश्ती वाले ने अपना नंबर दिया था उनको कि जी मुझे कॉल करें? नहीं, सेव नहीं किया था, पूछा था उसे, उन्होंने पूछा था नंबर कि आपका नंबर क्या है, उन्होंने बताया था, सेव वेव नहीं किया था। और ना ही उस पर इसको कोई कॉल आई? नहीं जी, किसी तरह से कोई राब्ता नहीं हुआ? बस जैसे शाम होने लगी तो इसने कहा शायद मेरा नंबर ये भूल गए हों, तो अभी सूरज गुरूब होने वाला है, जाके ले आता हूँ। तो जैसे ही गया तो पेमेंट पहले ही कर चुके थे? जी हाँ, एडवांस की, फर्स्ट राउंड की। अच्छा, लेकिन क्या वरना तो मेरी समझ के मुताबिक कि अगर यहाँ से कोई जाएगा मज़ार तक तो वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधा घंटा रुकेगा और वो कश्ती वाले को वापस नहीं भेजेगा। लेकिन वापस क्यों भेजा गया या कश्ती वाला वापस क्यों आ गया? क्योंकि कश्ती वाला अगर कहेगा जी मैं वापस जाऊँगा, फिर मैं आपको लेने के लिए आऊँगा, तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ या यहाँ कहीं पास में ही रहता हूँ, आपको ले जाऊँगा थोड़ी देर में वापस। नहीं, बस यहाँ से ही उनकी यही डन हुई थी कि आप हमें छोड़ के आएँ, फिर हम आपको बाद में बुला लेंगे, फिर आइएगा, और उसके अलहदा से पे करेंगे? हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मुतलका थाने के SHO साहब का क्या कहना था वो आपने सुन लिया। अब एक दफ़ा फिर हम आपको यहाँ की कुछ और मज़ीद तफसील बताते हैं। यहाँ पर अभी भी 5 अफराद जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और उनकी मौत की वजह क्या है यही दरियाफ्त करने के लिए आज हम यहाँ पर नूरी जाम तमाची के मज़ार पर भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो कब्र है, इस कब्र की भी मैं देख रहा हूँ कि अतराफ़ में, इसकी साइड्स में यहाँ पर ये खून के निशानात, खून के धब्बे मौजूद हैं। और ना सिर्फ ये कि ये कब्र की साइड पे मौजूद हैं, बल्कि
ये निशानात, ये खून के धब्बे हमें इस तरफ भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये गौर से जायज़ा लें तो ये इस तरफ भी निशानात वाज़े मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए जो कुछ देर पहले भी हमने दिखाया कि यहाँ पर इस हद तक ब्लीडिंग हुई थी कि जो कपड़े हैं, एक कपड़ा यहाँ पर मौजूद है, वो भी खून में ये सूरत हाल है इस मज़ार की। आपने ये देखा कि किस तरीके से यहाँ पर इस कपड़े के साथ भी खून लगा हुआ है। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद थे यहाँ पर नूरी जाम तमाची के मज़ार पर, जो यहाँ किंजर झील में है और काफ़ी फासला है, जैसे कि पहले भी बताया कि किनारे से चारों अतराफ दूर दूर तक पानी है। 5 अफराद की यहाँ से डेड बॉडीज़ मिली और तब से लेके अब तक ये मामला बना हुआ है कि ये सब हुआ किस तरह से, ये कत्ल था या ये ख़ुदकुशी थी। जैसे कि अभी मैंने आखिर में कहा कि मैं तो ये कम अज़ कम मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये ख़ुदकुशी है, ये कत्ल ही है। लेकिन जिस भी तरह से किया गया है, एक बहुत ही मुनज़्ज़म कार्रवाई थी। इसकी तफ्तीश अब तहकीकाती इदारों को, पुलिस को करनी होगी और हक़ाइक़ को सामने लेकर आना होगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विज़िट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।